अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का, दैट इज़ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट को पढ़ने से पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सही। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके पास? दैट डील्स विद चार्जेस इन मोशन। इससे पहले जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट डिटेल में पढ़ा था उसमें क्या था कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट डील्स विद चार्जेस इन रेस्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके पास? दैट डील्स विद चार्जेस इन मोशन। और इन चार्जेस का जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ, हम इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और किरचॉफ्स रूल को भी पढ़ेंगे। हमारा आज का मेन टॉपिक है स्टेडी करंट। अब यहाँ पे स्टेडी से क्या मतलब है, विच मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट हो, ना कम हो रही हो ना ज़्यादा हो रही हो, अपनी क्वांटिटी को चेंज ना करे, उसको हम स्टेडी कहते हैं। उस क्वांटिटी को हम स्टेडी कहते हैं। ठीक है। सो स्टेडी करंट क्या है आपके पास कि जब करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, विच मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पॉइंट है, वहाँ से जितना करंट पास हो रहा है, इस करंट में के जितने चार्जेस पास हो रहे हैं, वो अपनी क्वांटिटी को, अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। ठीक है। मतलब ना तो चार्जेस वो कम हो और ना ही ज़्यादा हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेडी करंट कहते हैं। अब ये जो मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये किससे मिलके बनते हैं? ये एटम से मिलके बनते हैं। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके मिड में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के मिड में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। सही। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम से क्या हो कि रिमूव हो जाए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से रिमूव कर दें तो इस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। सही। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस एटम में जंप करके आ जाता है या फिर हम इसमें ऐड कर दें कोई इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो करंट हमारे पास इसी किस्म के चार्जेस की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे मैंने करंट का फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो करंट का फार्मूला क्या आएगा? Q/T। Q आपके पास चार्ज है, T आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक वायर ली, उस वायर का एक पॉइंट लिया जिसको मैंने A से कंसिडर किया है। सही। अब यहाँ पे ये जो एक ख़ास पॉइंट है, इस पॉइंट में से एक ख़ास टाइम इंटरवल में जितने भी चार्जेस पास आउट होंगे वो आपके उतना ही करंट प्रोड्यूस करेंगे। अब टाइम में तो मैं 1 मिनट भी ले सकती हूँ, 1 सेकेंड भी ले सकती हूँ। सो जितना टाइम इंटरवल मैं फ़िक्स करूँगी, उस टाइम इंटरवल में जितने भी चार्जेस इस ख़ास पॉइंट से पास आउट होंगे वो आपके पास उतना ही करंट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम चार्जेस की नेचर को देखें तो जो मेटेलिक वायर्स हैं उनमें करंट कैसे फ़्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही शू क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये जो क्लेयन आपको नज़र आ रही है, ये रेजिस्टर्स की नज़र आ रही है। सो जो मेटेलिक वायर्स हैं उनमें करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है। ये जो करंट है ये प्रोड्यूस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसी वायर को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करें, उसमें 3 एटम्स लें। जो एटम्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर जो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 हमने 3 पोजीशंस इनको मेंशन किया है, थर्ड पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है, वो बाहर जंप कर जाता है, तो उसकी जगह क्या होगी? वैकेंट होगी। तो वहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो आगे मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा और वैकेंट जगह जो होगी उसकी जगह ले लेगा। ठीक है। सो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब सेकंड पोजीशन पे चला गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड पोजीशन पे जंप कर गया है। सही। अब यहाँ पे जो वैकेंट जगह है सेकंड पोजीशन पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है और इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर चले गए हैं। सही। अब ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। सही। अब यहाँ पे देखें, जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था वैसे चार्जेस भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पहले चार्ज थर्ड पोजीशन पर था, फिर सेकंड पोजीशन पर आया और फिर फर्स्ट पोजीशन पर आया। ठीक है। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो स्टेडी करंट किया है कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट
सेकंड पोजीशन को डिस्क्राइब करूं तो सेकंड पोजीशन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पास आउट हो रहे हैं वो अगले 1 सेकंड में भी उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होने चाहिए, तब आपके पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होंगे तो आपके पास जो करंट होगा वो स्टेडी होगा। ठीक है, वो करंट आपके पास स्टेडी करंट होगा। यहाँ पे जो मैंने टाइम दिया वो 1 सेकंड का लिया, आप 1 मिनट भी ले सकते हैं और 1 आवर भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में या 1 आवर में कोई भी स्पेसिफिक टाइम में जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, तो आपके पास जो करंट होगा वो स्टेडी करंट होगा। मेरे पास गुजर रहे हैं